हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड पार्ट 1 जिसका नाम है आज़ादी के रखवाले नाम एक कविता है जिसको हम पढ़ेंगे और इसके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और साथ ही इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको सामने जैसे चैप्टर ख़त्म होगा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लास्ट में आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे तो जल्दी से आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के बीच में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, अब बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ये क्लास थर्ड का पार्ट 1 है जिसका नाम है आज़ादी के रखवाले। स्टार्ट। पार्ट 1 आज़ादी के रखवाले। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका अर्थ ये है कि हमारा शौक यही है। ये एक कविता है जो इसके बारे में दिया गया है कि हम आज़ादी के रखवाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कोई बालक है, बच्चे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर की इच्छा यही है, अरमान यही है कि हम अभी बहुत मेहनत करेंगे और किसी दिन कुछ न कुछ करके दिखाएंगे और इतना फेमस हो जाएंगे, मतलब इतना प्रसिद्ध हो जाएंगे कि इस दुनिया में अपना नाम लिख देंगे अमर में। अगर हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमारा नाम जो है पूरी दुनिया में सबको पता हो। ठीक है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ठीक है, जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिनका कोई नहीं है, वो लोग अपने आप को क्या मानते हैं? असहाय मानते हैं कि हमारी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उनको गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाने का अर्थ मतलब ये है कि जैसे उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है किसी प्रकार की, तो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये जो कविता है, ये बताना चाहता है कि जो लोग असहाय हैं, मतलब दीन दुखियों की मदद करने के लिए कह रहा है। हमें दयालु बनना चाहिए। जो भिखारी है उनकी मदद करो, जो असहाय हैं उनकी मदद करने के लिए। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। मतलब ऐसे लोग जो पूरे निराशा से घिरे हुए हैं, जैसे उनको नहीं लगता है कि हमारे जीवन में कोई उम्मीद बची है। वो लोग ये सोचते हैं कि बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। ठीक है, उन्हें लगता है कि हमारा जीवन पूरा खत्म हो चुका है। तो उन्हें हम क्या करेंगे? अभी प्रेरित करेंगे, उनको जीवन जीने के लिए उनको राह दिखाएंगे कि आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे करेंगे तो आपको उम्मीद जगेगी आपके अंदर। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। वही ना, कि जो लोग हार गए अपने जीवन से, उनके साथ कोई घटना हो गई है तो वो क्या हो गए? एकदम निराश होकर बैठ गए कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है और वो एकदम डिप्रेस्ड हो चुके हैं। हम उनको क्या करेंगे? उनको मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, उनके जीवन में खुशी और उत्साह जगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। मतलब हमारे जो माता पिता हैं वो भी वीर रहे हैं और हमारे देश के बहुत सारे प्रसिद्ध वीर हैं। हम क्या मानते हैं? उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, आदर्श का मतलब होता है कि जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आदर्श कहा जाता है। तो हम क्या कहते हैं उनको? कि वो हमारे बड़े हैं और हम उनके क्या हैं? बच्चे हैं। तो हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं। मतलब कि हम सच्चे, हमारे अंदर सच्चाई भरी हुई, हम ईमानदार हैं। उन्होंने जो हमें सिखाया है हम उसी मार्ग पर चलेंगे। हम उनका नाम बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। मतलब वो तो अपना नाम लिखवा कर गए हैं इस दुनिया में, सब उनको जानते हैं। जैसे प्रसिद्ध लोग जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। ये लोग क्या हैं? ये लोग बहुत वीर पुरुष हैं। ठीक, तो ये लोग, हम इनको क्या मानते हैं? कि हमारे आदर्श हैं। और वो लोग इतने वीर थे, उनका नाम इस दुनिया में इतना बढ़ा हुआ है, तो हम भी ऐसा कुछ काम करें जिससे कि ये नाम बरकरार रहे आगे।
तो हम उनका नाम मतलब वो वीर के नाम से जाने जाते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, इस वीर के नाम को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरीके से काम करके उनको आदर्श मानकर। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। ठीक है, हमें कोई भी अच्छा काम करने से मत रोको। हम जो भी दिन दुखियों की मदद कर रहे हैं, वीरता वाला काम कर रहे हैं, अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कर्म करने से कभी हमें रोको मत। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमें बढ़ने दो ऐसे ही। आज़ादी के रखवाले हैं हम, इस आज़ादी जो है उसको रखवाले हैं उसके। हम क्या करेंगे कि उसकी श्रद्धा बनाए रखेंगे अपने दिल में। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। ये जो मातृभूमि है, हमारी धरती भारत माता है, उसकी सेवा करेंगे और उसी की सेवा में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देंगे, अपना सब कुछ लुटा देंगे उसके लिए, भले हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। ठीक है, तो ये कहानी कौन लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ठीक है, तो ये स्टोरी नहीं है, ये कविता है। ठीक, तो ये कविता समझ में आ गया सबको ना? अब शब्दार्थ आता है। इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे अरमान, अरमान मतलब इच्छा। अमर, अमर मतलब जिसकी मृत्यु कभी न हो। उद्यम मतलब परिश्रम। दीप का अर्थ होता है दीपक या दिया। उम्मीद का अर्थ होता है आशा। उत्साह मतलब जोश। धुन मतलब लगन। मान मतलब सम्मान या इज्जत। जग मतलब संसार। रखवाले का अर्थ होता है रक्षक। सर्वस्व मतलब सब कुछ। अब देखते हैं कठिन शब्द पढ़िए। दुनिया, भिखारी, अंधेरे, उद्यम, उम्मीद, उत्साह। लिखित कार्य। दी गई पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। है शौक यही अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम कमाएंगे। बच्चों का क्या अरमान है? कुछ करके दिखाने का, कुछ बनाकर खाने का, दोनों का। कुछ करके दिखाने का। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। ख है, बच्चों ने दुनिया को क्या कहा है? जीने वाली, मरने वाली, लड़ने वाली। मरने वाली। ग, बच्चे अपना नाम कहाँ लिखाना चाहते हैं? किताबों में, अखबारों में, अमरों में। तो इसका अर्थ है, सही उत्तर है अमरों में। अरमान शब्द का क्या अर्थ होता है? इच्छा, जोश, आशा। इच्छा। दी गई पंक्तियां पूर्ण कीजिए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, बच्चे अपना नाम अमर करना चाहते हैं। सही है, ठीक है, ये बात सही है। ख, बच्चे सुखी लोगों को और सुखी बनाना चाहते हैं। गलत बात है, जो लोग दुखी हैं उनको सुखी बनाना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे अंधेरे में रहने वालों को रोशनी देना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे मातृभूमि की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये बात गलत है, वो मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में लिखिए। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। बच्चे किनको गले लगाना चाहते हैं? गरीब भिखारी को। ग, बच्चों ने स्वयं को क्या बताया है? आजादी के रखवाले बताया है। बच्चे किसकी सेवा में अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं? मातृभूमि की। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया को मरने वाली क्यों कहा गया है? बच्चे किनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाना चाहते हैं? जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, बच्चे उनकी किस प्रकार मदद करेंगे?
बच्चे किनका मान बढ़ाना चाहते हैं। ये सबका क्वेश्चन कॉपी में लिखवा दिया गया ना, इसका उत्तर ठीक है। तब तक भाषा कौशल देख लो। कविता में वे शब्द छाट कर लिखिए जिनमें ई की मात्रा आई है। तो यही, गरीब, इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी गरीब में। उम्मीद, ए की मात्रा पक्के, बच्चे, सच्चे। ओ की मात्रा लोग, रोको, उनको। ऊ की मात्रा कुछ, सुखी और बुझे। दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के अर्थ लिखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ ये होता है कि वो देखने में अलग होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। जैसे अन्न, अन्न का क्या होता है, अनाज। अन्य का होता है दूसरा। प्राण, जीवत नहीं जीवित होता है। प्रण, प्रण मतलब प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा। कुल मिस होता है पूरा, और कुल मतलब होता है, कुल मतलब तट। उपकार मिस होता है भेंट, अपकार मतलब होता है अपमान। दिए गए स्थानों की पूर्ति सर्वनाम द्वारा पूरा करिए। ठीक है। क, बाजार जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि तुम जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। डैश, कल घूमने जाएंगे, हमारे कल घूमने जाएंगे या हम कल घूमने जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे। डैश, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो या वो क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, वह या इस। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। गरीब का अमीर, अमीर गलत लिखे हो। अंधेरा, अंधेरा का रोशनी, रोशनी भी गलत लिखे हो। सच्चा का झूठा, अपना का पराया। सुखी का दुखी, हार का जीत, सम्मान का अपमान, आगे का पीछे। ठीक है। अब इसके बाद नोट्स हम देखेंगे, क्योंकि अभी पीछे हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। अब बचा है नोट्स, जिसमें किस तरीके से नोट्स लिखना है, कैसे लिखना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर पीछे बचा हुआ था जिसे मैंने कहा था कि आगे हम नोट्स में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका शब्दार्थ, जिसमें पूरा दिया हुआ है। जैसे एक साइड आपको शब्द लिखना है, दूसरे साइड अर्थ, बीच में मार्जिन लाइन की। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया को मरने वाले क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया जो है नश्वर है, इसलिए दुनिया मरने वाली कहा गया है। ठीक है। बच्चे किनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाना चाहते हैं? ठीक है। आप सभी को पता है, जो लोग अंधेरे घरों में रहते हैं और अपने ही नज़रों में नहीं दिख रहे हैं, बच्चे उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाना चाहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3 में है, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, बच्चे किस प्रकार मदद करेंगे? ठीक है। तो इसका उत्तर है, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, बच्चे उनके मन में उत्साह जगाकर मदद करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किसका नाम बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे अपने देश का नाम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। ठीक है। आप को वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।